आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित कुछ न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर समाचार पत्र का भोपाल सिटी का न्यूज़पेपर यहां पर ओपन किया हुआ है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है दैनिक भास्कर समाचार पत्र में। दोस्तों, इस खबर का पटवारी भर्ती परीक्षा और जो हमारी वर्तमान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम चल रही है उससे बहुत कुछ लेना देना है। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें मध्य प्रदेश में चल रही है, एग्ज़ाम्स में किस तरीके से सेंधमारी चल रही है। इसकी एक विस्तृत खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है। देखते हैं कि किस तरह से ये खबर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, डिमोटिवेट करने जैसी हो सकती है, और किस तरह से यहाँ पर ये कट ऑफ को प्रभावित करने जैसी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, कांस्टेबल परीक्षा में पटवारी शिक्षक भर्ती जैसी सेंधमारी, एग्ज़ाम एजेंसी का कर्मचारी चयन नकल करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते पकड़ा गया। यानी कि जो एग्ज़ाम कंपनी है हमारी एडुकेटिव, उसी का जो कर्मचारी है वही नकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए यहाँ पर पकड़ा गया है। दोस्तों, खबर यहाँ पर भोपाल से पब्लिश हुई है, लेकिन बालाघाट जिले की यह खबर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की भोपाल कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में पटवारी और शिक्षक भर्ती तीन की तरह गड़बड़ी की बात सामने आई है। बालाघाट जिले में एग्जाम सेंटर से परीक्षा करने वाली एजेंसी एडुक्यूटी, दोस्तों यही वो कंपनी है जो मध्य प्रदेश व्यापम की सभी एग्ज़ाम्स करा रही हैं। इस कंपनी के द्वारा कृषि विस्तार अधिकारी की जो एग्ज़ाम कराई थी, काफ़ी टाइम हो गया, उसके टाइम से ही इसमें फर्जीवाड़े की शिकायत लगातार मिल रही हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि व्यापम इसी कंपनी से इतनी मोहब्बत करता है, इस कंपनी को चेंज करने का काम नहीं कर रहा है। इतनी शिकायतें आने के बाद भी ईएसबी जो है हमारा एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इस कंपनी को पनाह दिए हुए है। हमारे देश में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसी नामी कंपनियां हैं जो काफ़ी फेयर एग्ज़ाम कराती है। रेलवे की के करोड़ लोगों की जो पब्लिक रहती है उनको हैंडल करके एग्ज़ाम करा लेती है। तो ऐसी कंपनी को क्यों नहीं यहाँ पर दिया जाता है प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी को क्यों दिया जाता है जो कि विवादों में घिरी रहती है। अब इनके खुद के कर्मचारी ही यहाँ पर इसमें घिरे हुए पाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर खुद ने शिकायत करी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जिस कंप्यूटर लैब में उसे प्रवेश की इजाज़त भी नहीं थी वहाँ वह काम कर रहा था। संभव यह भी सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से किसी सिस्टम को रिमोट पर बाहर से पेपर सोल्व किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारा अलग अलग सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उनकी मदद से यहाँ पर एक्सेस ली जाती है इनके द्वारा, और बाहर से बैठकर पेपर सोल्व कराया जाता है। कॉलेज बालाघाट की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबंधित है। दोस्तों, बालाघाट का यह कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार एग्ज़ाम जो है यहाँ के सूर्य प्रताप सिंह जी, उन्होंने बताया कि कॉलेज के स्टाफ ने सूचना दी कि एक व्यक्ति कंप्यूटर लैब में सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है, और तुरंत पहुंचे और सिस्टम में छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का नाम अंकित पिछोड़े है। यह परीक्षा कराने वाली जो कंपनी है उसके लिए काम करता है। अब तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पुलिस की कितनी सतर्कता है, कितनी अच्छा काम करती है पुलिस हमारे मध्य प्रदेश में। पुलिस ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली, अब तक मामलों को छिपा कर रखा गया। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, 4-4, 5-5 साल में भर्ती आती है, यहाँ पर कैंडिडेट के भविष्य का सवाल है, पूरी ज़िंदगी उनकी दाव पर लगी है, उन्होंने इतने समय तक मेहनत की है, और यहाँ पर पुलिस ने मामले को छिपा कर रखा है। पुलिस इस मामले की जांच को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। इन्होंने लिख दिया न्यूज़पेपर में ही कि एफआईआर के 7 दिन बाद भी पुलिस ने एग्ज़ाम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं जांचे पूरे कॉलेज में, जबकि सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। कॉलेज प्रबंधन खुद शिकायत कर रहा है, एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, और इस सब चीज़ों में शामिल कंपनी के खुद कर्मचारी हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रबंधन द्वारा कोई यहाँ पर जांच नहीं की गई। आगे दोस्तों एसपी साहब का बयान भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा। देखिए, भास्कर के सवाल पर पुलिस ने गोलमोल जवाब दिया यहाँ पर, और उसमें एसपी के निर्देशन पर जांच चल रही, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। जब हमने इससे सवाल आरोप पूछताछ की तो बताया कि इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, अलग अलग लोग जाँच कर रहे हैं। यहाँ पर आगे और भी चीज़ें विस्तार से दे रखिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर किस तरह से धांधली हो सकती है। परीक्षा के दौरान एडुक्यूटी कंपनी का कर्मचारी कंप्यूटर लैब में क्यों गया, इसका भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों वहाँ पर नो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। वो एग्ज़ाम के दौरान ही कंप्यूटर पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था ये भी नहीं पता है। पुलिस की जाँच में अब तक ये उजागर क्यों नहीं किया गया कि कितने सिस्टम से छेड़छाड़ की हुई है। एसपी एग्ज़ाम सेंटर के सिस्टम से छेड़खानी की बातें से इनकार कर रहे हैं, जबकि खुद कॉलेज प्रबंधन ने उसे पकड़ा है और उसे सौंपा है। एफआईआर के 7 दिन बाद भी एग्ज़ाम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों ये बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब एसपी साहब कह रहे हैं कि सिस्टम से छेड़छाड़ी हमारी जांच का एंगल नहीं है, तो भैया और किस
तरह की जांच गड़बड़ चाहते हैं आप, सिस्टम से व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा है, जिस सिस्टम के थ्रू एग्ज़ाम्स हो रही है वहाँ पर क्लोन सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं और आप जांच करने से मना कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही है दोस्तों आप देख सकते हैं। कॉलेज प्रबंधन का जवाब, आरोपी सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था। दोस्तों देखिए, आप कॉलेज प्रबंधन खुद बोल रहा है कि आरोपी छेड़छाड़ कर रहा है और फिर भी पुलिस बोल रही है कि छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। मतलब किस तरह से यहाँ पर लिपापोती चल रही है, जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर इनको पनाह दी जा रही है सभी की मिलीजुली चीज़ों से। एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी का नाम एडुक्यूटी है। ये लोग टेक्निकल सपोर्ट के लिए आते रहते हैं, ये लोग ही नकल करा रहे थे, कॉलेज ने साफ कह दिया है पहले से ही दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद में आगे भी चीज़ें इन्होंने काफ़ी दी हैं। पहली बार एग्ज़ाम सेंटर ने ही धांधली उजागर की, ऐसा पहली बार हुआ है कि खुद एग्ज़ाम सेंटर ने धांधली उजागर करी है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का नाम खराब होता है दोस्तों। जैसा कि एनआरआई कॉलेज का नाम खराब हुआ था, काफ़ी नाम उछला था उसका, इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर जो वास्तव में अच्छे सेंटर है, जो जिनका खुद में किसी चीज़ों में गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते, तो वो क्यों अपना नाम खराब करना चाहेंगे, वो तो बताएंगे सही। अब कर्मचारी चयन बोर्ड का तर्क देखिए दोस्तों, परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई। इन्होंने कहा कि जो षणमुख प्रिया डायरेक्टर है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गिरफ्तारी हुई, इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने हमें चयन बोर्ड की ओर से जारी एक लेटर भेज दिया, इसमें कहा कि चयन बोर्ड की ओर से पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर एडुक्यूटी कंपनी का कोई कर्मचारी एग्जाम के दौरान किसी सिस्टम से छेड़खानी क्यों कर रहा था। अभी तक यहाँ पर दोस्तों 2 FIR हो चुकी है और कई परीक्षाओं में धांधली का आरोप के घेरे में यह कंपनी एडुक्यूटी वही वो कंपनी है जो व्यापक कर्मचारी चयन बोर्ड की कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग भर्ती परीक्षा, पटवारी, शिक्षक जैसी धांधली परीक्षा में धांधली की शिकायतें आई। इन तमाम परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा फिर भी इन्होंने इसी कंपनी को दे रखा है। ऐसा क्या लगाव है दोस्तों इस कंपनी के साथ में। हमने एडुक्यूटी कंपनी के भोपाल प्रतिनिधि से भी संपर्क किया, उनका कहना था कि वे इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर ही इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देंगे। सब एक दूसरे पे मक्खन लगाने की कोशिश करते दोस्तों। बोर्ड के चेयरमैन से पूछोगे तो बोलेंगे एडू कंपनी वाला जवाब देंगे, जब कंपनी वालों से पूछो तो बोर्ड वाले जवाब देंगे, जब पुलिस से पूछा जाता है तो बोले जांच का विषय नहीं है, जब कॉलेज प्रबंधन से पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हमने कुछ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया। तो मतलब इन सब के बीच में जो मूर्ख है वो विद्यार्थी हैं, जो हम इतने वर्षों तक मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद ऐसी सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितने पदों पर भर्ती परीक्षा वगैरह चल रही हैं, सभी चीज़ें दी हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी सेंधमारी हुई थी दोस्तों, इसके बारे में बता रखा है इन्होंने कैसे सिस्टम से बाहर हुए थे। और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी 10 में से 7 टॉपर जो ग्वालियर के थे, उसके बारे में अभी जांच चली रही है। वो भी जांच इस तरह से चल रही है कि खुद स्टूडेंट से ही साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, कंपनी जो जाँच कमेटी बनी है उसके द्वारा। तो दोस्तों अगर स्टूडेंट खुद ही साक्ष्य देगा तो फिर जाँच कमेटी का क्या काम, उसमें जांच कमेटी जांच किस चीज़ की कर रही है। ये सभी चीज़ें इस तरह से चल रही है दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब जो PRO है यहाँ पर, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि इस तरह से चीज़ें हो रही है। FIR हो चुकी है यहाँ पर, इसका भी लेटर भी यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से दिया जा चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो अनफेयर चीज़ें मध्य प्रदेश में चल रही हैं, इनसे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में कुछ होना नहीं है दोस्तों। अगर इस तरह से ही हुआ है तो जिस तरह से पटवारी भर्ती परीक्षा में यहाँ पर कट ऑफ 150 के आसपास चला गया था, इतने कठिन सिलेबस में 9000 पोस्ट होने के बाद में भी अगर 150 कट ऑफ चला जाता है दोस्तों, तो निश्चित ही डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अनफेयर तरीके से, अनऑथराइज तरीके से चीज़ों को एक्सेस किया गया है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखते हैं कि 300 से 400 पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर की, उसमें भी 150 तक कट ऑफ जाता है। तो अब 9000 पोस्ट आने के बाद में भी 150 कट ऑफ चला गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर ऐसा ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में चलता रहा तो दोस्तों यहाँ पर भी 80-85 कट ऑफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों जो इलीगल तरीके से कर रहा है उसके पास तो पूरे 100 के 100 प्रश्न हैं और वो उनमें से ज़्यादा स्कोर करेगा। और जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो वह सिस्टम के द्वारा किया जाता है और जिसमें तो जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर मेहनत करने वाला स्टूडेंट अगर 75 नंबर ला रहा है तो ये कोई गलत नहीं है दोस्तों। 75 बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन इस स्कोर का क्या महत्व, कोई रोल नहीं है। जब फर्जी तरीके से व्यक्ति यहाँ पर 85 से अधिक नंबर ला रहा है, 85 नंबर, 90 नंबर ला रहा है, तो उन चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा और उनको ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। आज के इस वीडियो में हमने यही चीज़ें देखा कि किस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम्स हो रही हैं और किस तरीके से गोलमाल यहाँ पर चल रहा है। सभी लोग इनमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर सही तरीके से जवाब देने के लिए सामने नहीं आता और इन सभी चीज़ों से विद्यार्थी ही परेशान होता रहता है। तो दोस्तों और भी
खबरों को हम कवर करेंगे यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। हम देश प्रदेश की अन्य सरकारी नौकरियों के बारे में भी जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं दोस्तों। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।